हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और देखिए मैं यहाँ हर्षित के ड्रेस का बटन टूट गया था तो मैं वही लगा रही हूँ। इन लोगों का टिफ़िन उफिन बना चुकी हूँ और नाश्ता सभी ये लोग कर चुके हैं। और लाडो लाडली अभी तो थोड़ी देर बाद जाएंगी, वो 9:30 बजे जाती हैं। इनका 8 बजे और 8 बजे से स्कूल है तो ये 8 बजे जाते हैं, मतलब वहाँ 8:30 बजे स्कूल लगता है। तो टूट गया तो मैं वही लगाई। जय माता दी। आप सब कैसे हो? आप सब खूब अच्छे और मज़े में होंगे। और देखिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर ली हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैं बच्चों को टिफ़िन विफ़िन बना के दे दी है और बच्चे गए स्कूल और ये भी कहीं गए हैं काम से। और मैं खाना दाना बना चुकी हूँ तो सोचिए आप सबसे बात कर लूँ। और बात करने के बाद ये सब देखिए सारा सब बिखरा बिखरा पड़ा है। और बच्चे गए हैं, मतलब बच्चे सो के उठते हैं तो और टिफ़िन उफिन बनाने लगती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है तुरंत सही करने के लिए। तो जब बच्चे चले जाते हैं मैं खाना ना बना लेती हूँ। इसके बाद मैं सब जो बिस्तर उस्तर बिखरा पड़ा रहता है वो सब एक साथ, मतलब खाना बनाने के बाद और सब साफ़ सुथरा करती हूँ और झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, मेरे चैनल पे न्यू हैं वो और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर कीजिए। तो देखिए बाहर कभी धूप कभी छाँव हो रहा है और देखिए अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। अभी 10:30 बजे का टाइम है और देखिए जिसे लग रहा है कि शाम हो गया है। मैं आज गेहूँ धुलने वाली थी और देखिए ढेर सारा बंदर आ गए हैं वहाँ पेड़ पे बैठे हैं और गुलर उलर तोड़ तोड़ के और पत्ता वत्ता गुलर का ही सब खाते हैं ये लोग। और कोई फल तो इस समय बगिया में है नहीं। और जो छोटा मोटा अमरूद का पेड़ था वो भी 2-3 पेड़ था अमरूद का तो सारा सूख गया। एक पेड़ है तो उसमें छोटा छोटा फल लगा था तो वही सब तोड़ तोड़ के फेंकते हैं खाते हैं। और कोई फल तो इस समय बगिया में है नहीं। और जामुन के समय में जामुन रहता लेकिन अब की साल तो फल भी नहीं लगा था और इतने टाइम तक रहता भी नहीं था। जब मतलब फल लगता है तो इतने टाइम तक सारा सब ख़त्म हो जाता है। तो मैं चल रही हूँ बिस्तर उस्तर सही करने, तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप सबसे बात फिर मैं लग गई यहाँ और बिस्तर उस्तर सही करने में। और देखिए चद्दर और इसको जो मतलब बिछाती उछाती हूँ तो हल्का फुल्का एकदम चद्दर है ये। और रात में और हल्का फुल्का बारिश हुआ था तो इन लोगों को मतलब बच्चों को और इनको ठंड लग रहा था तो ये ओढ़े थे लोग। और ज़्यादा जो मोटा मोटा चद्दर था उसको मैं रख दी हूँ क्योंकि गर्मी इतना था कि चद्दर ओढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आज तो हल्का फुल्का वैसे बारिश हुआ है और पंखा भी चल रहा था तो जब सुबह का टाइम होने वाला रहता था उसी टाइम ठंड लगता है। तो ये थोड़ी देर के लिए तो मैं कही कि क्या क्यों और मोटा वाला चद्दर क्या निकालूं। और मोटा वाला चद्दर उधर सब मैं बड़े वाले बक्से में रख दी हूँ जो ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत पड़ा होता तो निकाले होते, ज़्यादा जोरों की बारिश हुई होती। अब की साल तो जोरों की बारिश भी नहीं हुई। जब जोरों की बारिश होती है तब ज़रूरत पड़ता है मोटा मोटा चद्दर ओढ़ने का। और फिर देखिए मेरा बिस्तर सही हो गया है। फिर यहाँ हर्षित बिखरा उखरा के चले जाते हैं अपना कापी किताब। तो कापी तो सारा लेके जाते हैं, किताब का जो जो ज़रूरत रहता है वही ले जाते हैं क्योंकि उनका बैग इतना वजन हो जाता है कि उठा ही नहीं पाते हैं और मोटा मोटा उनका किताब है। और तब जो किताब का ज़रूरत नहीं रहता है और उसको उस दिन निकाल देते हैं और जिस दिन जिस किताब का ज़रूरत रहता है वही लेके जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए और मैं लग गई झाड़ू लगाने में। तो यहाँ मैं खिड़की जो है कमरे में मेरे उसकी खिड़की उसको साफ़ कर रही हूँ। और हमेशा इधर उधर मतलब इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, बारिश का मौसम हो, गर्मी का इस मौसम में हमेशा मतलब धूल गर्दा और झालिया वाला सब मतलब लग जाते हैं। तो मैं जब भी झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ तो इधर उधर मतलब सब साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ क्योंकि झाला वाला लगा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं चल रही हूँ झाड़ू लगाने, तो आप सब लोग में बने रहिए। और फिर मैं झाड़ू लगा के आप सबसे मिलती हूँ। और ऐसे हाथ में पकड़ के और बनाना बन नहीं रहा है तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा के फिर आप सबसे मिलूँगी।
झाड़ू वाड़ू लग गया है और मैं पोछा ओछा भी लगा चुकी हूँ। और अभी मेरा बर्तन धुलना रह गया है, क्योंकि कभी धूप बहुत ज़ोरों की धूप हो रहा है, खूब तेज़ होने लग रहा है, और कभी कभी छाँव। तो वहाँ आंगन में बाहर धुलना रहता है, तो बर्तन मैं नहीं धुली हुई। अभी पेड़ का छाँव आ जाएगा जब थोड़ी देर के बाद, तो मैं बर्तन धुलूँगी। तो फिर सोची मैं आप सबसे बात कर लूँ, और फिर उसके बाद जब छाँव आ जाएगा तो बर्तन धुलने वाला काम करूँगी। और तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, अभी आए नहीं हैं, और अभी आ जाएंगे तो खाना वाना अभी खाए नहीं हैं, बिना खाना खाए और हर्षित के छोड़ के और स्कूल उनको, और उसके बाद वैसे चले गए हैं। तो फिर मिलेंगे आप सबसे हम। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा प्लीज़। मैं बता नहीं सकती मैं कितना परेशान हूँ, और आप सब मेरा हेल्प कीजिए। तो आप सब से फिर मिलते हैं हम। अब मेरे चैनल का नाम है ममता द ब्लॉग्स, और तो आप लोग जो सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और फिर मिलते हैं आप सबसे। और ये आ गए हैं घर, तो मार्केट से ही सब लाए हैं, और डॉक्टर इनको खाने के लिए यही सब बोले हैं। तो सेब, चौलाई का साग, अनार, चुकंदर, कीवी और किरमुआ का साग और मूली यही सब लाए हैं। और हम लोग किरमुआ ही बोलते हैं, 2 तरह का साग लाए हैं, और उसको चौराई बोलते हैं, और सब लोग क्या बोलते हैं ये नहीं पता हमको, लेकिन हम लोग यही किरमुआ बोलते हैं। ऐसा पानी में होता है। और देखिए यहाँ बंदर एकदम परेशान कर दिए हैं। मैं गेहूँ धुलने वाली थी, बंदरों की वजह से मैं नहीं धुल पाई गेहूँ। और देखिए सारे बंदर कूद कूद के ऊपर चढ़ गए हैं दीवार पर, और दीवार से चढ़ के उसके बाद गुलर का पेड़ है, उसमें छोटा छोटा मतलब फल लगा है, तो पत्ता भी खाते हैं गुलर का, फल भी खाते हैं। और ये यहाँ लकड़ी है ना, तो उसमें ये फंस गया है, और इसीलिए कूद नहीं पा रहा है, उछाल दूर से कूदता तो कूद जाता। फिर उसके बाद देखिए शाम हो गया है, और बच्चे भी घर पे आ गए हैं, तो मैं धुल रही थी यहाँ कपड़ा, और आज है सैटरडे, तो मैं सोची कि आज ही धुल लें कपड़ा। और भी ज़्यादा हो गया था, चादर उधर भी निकाल ली थी धुलने के लिए, तो मतलब इकट्ठा देखिए इतना कपड़ा हो गया है। और बच्चों का कपड़ा, मेरा कपड़ा, इनका, और चादर उधर और सब है, तकिया का कवर उभर, चादर 2-3 चादर है, तकिया का कवर, ये सब मतलब सब निकाली हूँ धुलने के लिए। तो मैं वही धुल रही थी, तो पहले हर्षित का जो ड्रेस का पैंट था वो सब डाल दी थी, और उसके बाद देखिए कपड़ा वहाँ टब में निकाल के रख दी। उसके बाद यहाँ आ गई बर्तन धुलने, क्योंकि यहाँ बर्तन रखी थी ना, तो इसलिए मैं उसको खंगालने में दिक्कत होता, बर्तन इधर उधर घुसकाना पड़ता, तो मैं सोची वहाँ टब में निकाल के रख ले रही हूँ। अब बर्तन धुल के यहाँ से हटा दूँ, उसके बाद मैं खंगा के कपड़ा फिर डालूँगी। और देखिए तब मैं यही सब कर रही हूँ, और आज शाम हो गया है। तो आप सब प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, और इनका तबीयत भी नहीं ठीक है, और हस्बैंड और बच्चे का जब तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब हम औरतों का मतलब क्या हाल हो जाता है। और ऐसा सबके साथ होता है, मतलब जिसके मतलब बच्चे और पति ठीक रहते हैं, तो हर औरत मतलब हमेशा खुश रहती हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहता उनके ऊपर, मतलब उनके साथ कुछ भी हो तो टेंशन नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है बच्चों और पति के साथ, तो उनकी सारी सुख और शांति मतलब हट जाती है। तो मेरे साथ वही हो रहा है, इनका मतलब पता नहीं क्या हो गया, ना इनको भूख भूख लग रहा है, ना और ना कुछ मतलब वैसा खाना वाना कभी काल खा ले रहे हैं तो खा ले रहे हैं। मैं बहुत मतलब बोलने उलने पर, और शरीर भी सूख रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। और उसके बाद देखिए और लाडू बनाई है पर्स अपनी गुड़िया के लिए, जो इनकी गुड़िया है जो खेलती उलती हैं, देखिए कितना सुंदर। और जब लाडू घर पे रहती हैं तो यही सब बनाती रहती हैं, कभी ड्राइंग बनाती हैं, और लड़की बनाती हैं उसको मतलब पूरा बढ़िया से। और
आर्ट पर। देखिए तो आज पर्स बनाई है अपनी गुड़िया के लिए, कितना सुंदर पर्स बनाई है। तो मैं बोली हूँ कि लाडो एक पैर से ऐसा एकदम रियली पर्स बना लो जो तुम टांग के चल सकती हो। तो बोली है भाई मम्मी कैसे बनाएंगे, और सिलाई वाला मशीन तो घर पे है ही नहीं। तो लाडो बोली कि इसको तो मैं बना ली, कागज़ का है। और देखिए उसके बाद और नाइट हो गया है, इनके लिए यही खाना निकाली, यही सब डॉक्टर बोले खाएं। दही है, बिना हल्दी वाला चावल और मूली साग। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।